हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल साक्षी टेक्निकल क्लासेज में। तो दोस्तों आज हम एनसीईआरटी 12th मैथ का जो है कि एक्सरसाइजेज 3.2 का जो है कि क्वेश्चन जो छूट गया था उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों हमने ऑलरेडी जो है कि 3rd नंबर का जो है कि ये पूरा क्वेश्चन 5 नंबर तक सॉल्व कर दिया था। तो अगर उस वीडियो को अगर आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, तो आप वहां से इस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो आज हम दोस्तों फाइनली 4 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। यहाँ से क्वेश्चन को आज 4 से शुरू करने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो को एंड तक, वीडियो के एंड तक बने रहे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अब वीडियो को बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। दोस्तों अगर आपने इस चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। ठीक है, और जो है दोस्तों आप अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर जरूर कर दें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हम सबसे पहले एक पेज ले लेते हैं, पेज पे जो है कि क्वेश्चन लिख लेते हैं सबसे पहले और क्वेश्चन को बनाना शुरू करते हैं। ठीक है, तो चलिए अब जो है कि हम क्वेश्चन को सबसे पहले लिख लेते हैं। ठीक है, तो हम एक्सरसाइज जो है दोस्तों 3.2 को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, जो क्वेश्चन छूट गया था तो यहाँ पे हम देख सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 हम लिख लेते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला जा रहा है दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ए दिया हुआ है, बी और सी दिया हुआ है। ठीक है ना, उसके बाद देन कंप्यूट ए प्लस बी एंड बी माइनस सी, ऑल्सो वेरीफाई दैट ए प्लस इंटू में है बी माइनस सी इक्वल टू में है, फिर ब्रैकेट में है ए प्लस बी और माइनस सी है। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को वेरीफाई करना है तो करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन को अब लिखते हैं सबसे पहले। तो जैसा क्वेश्चन है उसी तरह से हम सेम लिख देते हैं। 2 - 3 है, 5 0 2 है और 1 - 1 1 है। ठीक है, उसके बाद बी है, बी नंबर में क्या है तो 3 है, -1 2 है, उसके बाद 4 है, 2 है और 5 है, 2 0 3 है। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन है। और क्या है एंड सी दिया हुआ है। ठीक है, तो सी क्या है 4 0 1 और 1 3 -2 है, 2 2 और 3 है। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन दिया हुआ है और बोला क्या जा रहा है कि a प्लस बी एंड बी माइनस सी करने के लिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, a प्लस बी कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे पहले कर लेते हैं। ठीक है, तो इसको लिख दे। तो चलिए a प्लस बी पहले कर लेते हैं। तो a प्लस बी दिया हुआ है दोस्तों। ठीक है, तो a प्लस बी अब करना किसको है, ठीक है ना, ये तो आपको पता ही होगा। तो a का जितना भी एलिमेंट है और b का भी b में जितना है, ठीक है ना, सबके साथ ऐड कर देना है और a प्लस बी का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले a प्लस बी का वैल्यू हम निकाल लेते हैं। तो a का जो वैल्यू है क्या है, यही ना है 1 5 और 1 है, 2 0 और -1 है, -3 है, 2 है और 1 है। ठीक है, और बीच में प्लस का साइन है तो प्लस कर रहे हैं, ऐड करना है तो ऐड कर दीजिए। 3 4 2 -1 है, 2 है, 0 है, उसके बाद 2 है, 5 है और 3 है। इस तरीके से क्वेश्चन है। तो चलिए अब ऐड कर देते हैं, 1 और 3 को कीजिएगा तो 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है कि 4 हो गया। अब 2 प्लस क्या है -1 है, तो प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा। तो 2 में से -1 जाएगा तो 1 ही बचेगा। तो -3 है और प्लस है, उसके बाद यहाँ पे क्या है 2 है तो माइनस ही होगा। ठीक है ना, तो 3 में से 2 जाएगा तो साइन किसका बड़ा है तो माइनस का, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा तो -1 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ 5 प्लस 4 कीजिएगा तो 9 आ जाएगा। उसके बाद 0 + 2 कीजिएगा तो यहाँ पे 2 आ जाएगा और 2 + 5 तो 7 और 1 और 2 को कीजिएगा तो 3। उसके बाद -1 और 0 का कीजिएगा तो क्या होगा -1 ही होगा, और 1 और 3 को तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से दोस्तों हमें क्या निकल गया है, a प्लस बी का वैल्यू आ गया। ठीक है, a प्लस बी का वैल्यू आ गया है। अब क्या बोला जा रहा है कि b माइनस सी को करना है। ठीक है ना, तो चलिए b माइनस सी को फटाफट से कर लेते हैं। तो b माइनस सी, तो b माइनस सी करना है तो b वाला जितना एलिमेंट है उसको सबसे पहले हम लिख लेते हैं। ठीक है, तो क्या है 3 - 1 है, 2 है,
उसके बाद 4 है, 2 है और 5 है, उसके बाद 2 0 3 है। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन है, ऐड करना है, सॉरी ऐड नहीं, इसमें माइनस करना है। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस का साइन रहेगा। उसके बाद यहाँ पर सी का है, ठीक है ना, तो सी का जितना भी एलिमेंट है सबको लिख देंगे 4 0 1, उसके बाद 1 3 और -2 हो जाएगा 2 2 3। अब चलिए सबको हम घटा लेते हैं, ठीक है, मतलब माइनस कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, 3 में से 4 जाएगा तो क्या होगा, तो साइन माइनस का बड़ा हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा, तो b माइनस सी का वैल्यू हमको फाइंड करना है। तो यहाँ पे -1 हो जाएगा ना, तो बिल्कुल हो जाएगा, और -1 और यहाँ पे भी माइनस है, ठीक है ना, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, तो माइनस का 2 हो जाएगा। ठीक है, आप एक बार ऐड कर लीजिएगा, हम डायरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना, नहीं तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। और 2 - 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब 4 - 0 करेंगे तो यहाँ पे तो 0, सॉरी 4 - 0 करेंगे तो 4 ही रहेगा, और 2 माइनस यहाँ पे है और 3 करेंगे तो क्या होगा, तो माइनस का 1 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 5 - 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। उसके बाद 2 - 1 तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। अब 0 - 2 करेंगे तो -2 ही रहेगा। ठीक है, सॉरी यहाँ पे 0 - 2 करेंगे तो यहाँ पे माइनस नहीं प्लस में आ जाएगा। ठीक है, 0 माइनस भी यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो अब हमको यहाँ पे क्या करना है, 3 - 3 करेंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों b माइनस सी का वैल्यू भी आ गया है और a प्लस बी का भी आ गया है। ठीक है, तो अब हमको आगे क्या करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या बोला जा रहा है, वेरीफाई करने के लिए ना, तो a प्लस ये सब हम पहले लिख लेते हैं, ये डाटा है इसको लिख लेते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि a प्लस ब्रैकेट में है क्या है, तो b माइनस सी है, उसके बाद इक्वल टू में a प्लस बी है, उसके बाद क्या है -c है। ठीक है, तो चलिए अब जो है यहाँ पे हमको क्या करना है दोस्तों, b माइनस सी का वैल्यू तो आ गया है। ठीक है ना, b माइनस सी का जो वैल्यू आया है इसके जगह पे पुट कर देना है, और a प्लस बी का भी तो वैल्यू आ गया है, तो a प्लस बी का वैल्यू इसके जगह पे पुट कर देना है। आराम से करना है, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। तो चलिए बहुत ही आसान ही क्वेश्चन है। ठीक है ना, तो यहाँ पे a है तो a को लिख देंगे, उसके बाद b माइनस सी। ठीक है ना, तो b माइनस सी, तो यहाँ पे क्या करते हैं कि a प्लस क्या है, तो यहाँ पे देख सकते हैं a प्लस तो b माइनस सी। ठीक है, इस तरीके से है, पहले इसको कर लेंगे, इसके बराबर में क्या आता है, तो अगर सेम आ जाता है तो मतलब वो जो है कि वेरीफाई हो जाएगा, अगर नहीं आता है तो वो वेरीफाई नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए पहले इसको हम कर लेते हैं। तो a प्लस बी माइनस सी, तो a का वैल्यू क्या है दोस्तों, तो a का जितना भी एलिमेंट है आप देख सकते हैं यहाँ पर a का है। ठीक है ना, तो a का हम a के जगह पे पुट कर देते हैं। ठीक है, तो चलिए a के जगह पे पुट कर देते हैं, तो क्या है, 1 है, 5 है, 1 है, उसके बाद 2 0 -1 है, -3 है, 2 है, 1 है। ठीक है, आराम से दोस्तों इसको लिख लेना है। उसके बाद क्या करना है, बीच में प्लस का साइन है तो आपको प्लस का साइन दे देना है। उसके बाद फिर मैट्रिसेस और जितना भी b माइनस सी का जो एलिमेंट है, ठीक है ना, तो b माइनस सी का कितना आया है दोस्तों, तो यहाँ पे देख सकते हैं b माइनस सी का जो है ये सारा है, तो इसको हम लिख देते हैं। ठीक है, तो -1 है, -2 0 है, और 4 -1 और 3 है। ठीक है, और 1 2 और 0 है। ठीक है, इस तरीके से दोस्तों हमको क्या करना है, वैल्यू को पुट कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है कि आराम से हम क्या किए, a का वैल्यू और प्लस b माइनस सी का जो वैल्यू आया है उसको पुट कर दिए। अब तो यहाँ पे दोस्तों ऐड करना है। ठीक है, तो इस दोनों को ऐड कर देते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे अब हमको सिंपली क्या करना है कि a प्लस बी और b माइनस सी है, तो इसको ऐड कर देते हैं। तो इसका कितना वैल्यू आता है देख लेते हैं, a प्लस बी माइनस सी है। ठीक है, तो अब 1 और प्लस -1 है, तो इसको जब ऐड करेंगे तो प्लस माइनस तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। ठीक है, चलिए इसको हम इस साइन दे देते हैं मैट्रिसेस का। उसके बाद 2 है और यहाँ पे क्या है, प्लस माइनस तो माइनस, तो यहाँ भी तो 2 - 2 करेंगे तो यहाँ पे प्लस है, तो ये भी प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ 0 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद -3 और प्लस, फिर इधर 0 है तो यहाँ पे -3 ही आ जाएगा। ठीक है, और 5 + 4 को करेंगे तो यहाँ पे 9, और 0 + माइनस तो माइनस, यानी -1 ही आ जाएगा।
उसके बाद 2 और 3 को जब ऐड करेंगे 2 और 3 को, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। 1 और 1 तो 2 और -1 है, उसके बाद 2 है यहाँ पे, ठीक है ना। तो प्लस है तो यहाँ पे साइन किसका बड़ा है, तो जब माइनस तो यहाँ पे माइनस प्लस माइनस ही होगा। और 1 में से 2 को घटाइएगा, -1 में से 2 को घटाइएगा तो क्या होगा, यानी कि 1 आ जाएगा, ठीक है। और 1 और प्लस 0 कीजिएगा तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों फाइनली a प्लस बी माइनस सी का वैल्यू हमको आ गया, ठीक है। तो इतना है, अभी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ है, ठीक है ना। अब जो है कि हमको क्या करना है, ठीक है ना। तो अब हमको क्या करना है कि a प्लस बी माइनस सी का तो आ गया है, तो अब a प्लस बी माइनस में c है, ठीक है। तो इसका भी हमको वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो चलिए इसको भी हम पहले निकाल लेते हैं। तो a प्लस बी है और माइनस में c है, ठीक है। तो अब चलिए इसको भी निकाल लेते हैं, ठीक है। तो अब हमको इसमें क्या करना है, ठीक है ना। तो a प्लस बी का जो वैल्यू हमको मतलब जो निकाले थे a प्लस बी का, उस वैल्यू को ये है a प्लस बी का वैल्यू, तो इसको हम यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है। तो चलिए हम पहले कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या है दोस्तों, 4 आया था 1 और -1, उसके बाद क्या आया था 9 2 7 था, 3 -1 और 4 था, ठीक है। इस तरीके से था। उसके बाद माइनस है तो माइनस का साइन, और c का जो वैल्यू है, तो c का वैल्यू क्या है, तो c का वैल्यू यहाँ देख सकते हैं 401, इसको हम पुट कर देते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको हम पहले पुट कर देते हैं। c का वैल्यू 40 और 1 है, उसके बाद 1 3 -2 है, ठीक है। और 2 2 और 3 है, ठीक है। इस तरीके से है। चलिए अब फाइनली इसको हम लिख लिए हैं। तो अब चलिए इसको हम क्या करते हैं, माइनस यानी घटा लेते हैं, ठीक है। तो 4 में से 4 जाएगा तो जानते ही हैं 0 हो जाएगा, तो a प्लस बी हो जाएगा और माइनस c का वैल्यू निकाल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। उसके बाद 1 -1 करेंगे तो यहाँ भी 0 हो जाएगा, और -1 है और यहाँ माइनस है, ठीक है ना। प्लस तो होगा बट साइन किसका रहेगा, माइनस का रहेगा, ठीक है। -2 हो जाएगा। अब हम देख रहे हैं यहाँ पे क्या, ठीक है ना। तो यहाँ पे माइनस माइनस तो सॉरी यहाँ प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। तो माइनस माइनस प्लस, तो साइन किसका बड़ा रहेगा, तो माइनस का ही रहेगा, ठीक है ना। तो 3 हो जाएगा, ठीक है। और 9 में से 0 जाएगा तो 9 ही रहेगा, ठीक है। 2 -3 तो -1 आ जाएगा। 7 -2 करेंगे तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, ठीक है। और 3 में से 1 को घटाइएगा तो क्या आ जाएगा 2, और -1 माइनस माइनस प्लस, तो फिर यहाँ पे घटेगा ही, यहाँ भी माइनस है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो मतलब डायरेक्ट 1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे साइन जो है प्लस का ही, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और -1 इधर है तो साइन प्लस का ही रहेगा, तो 1 हो जाएगा। 4 -3 तो यहाँ पे 1 ही आ जाएगा। तो अब देख रहे हैं क्या दोस्तों कि a प्लस बी माइनस सी का भी वैल्यू आ गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमको वेरीफाई करना है, ठीक है ना। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलना है तो वेरीफाई करना है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं क्या, तो a प्लस बी का जो वैल्यू आया है a प्लस बी माइनस सी का, वो कितना है, इतना है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे मिल रहा है क्या, तो यहाँ पे जो है कि वैल्यू हमको आ गया है a प्लस बी माइनस सी का, यही तो वैल्यू है। अब देखिए a प्लस बी माइनस सी का और a प्लस बी और माइनस सी का वैल्यू है, तो 0 0 0 -3 है, 9 है, -1 है, 5 है, 2 2 है और 1 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों सेम सेम आ गया, ठीक है ना। तो सेम सेम आने का मतलब है कि ये वेरीफाई हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे वेरीफाई, ठीक है। तो ये दोस्तों वेरीफाई हो गया है, तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। तो चलिए अब दूसरा पेज ले लेते हैं। तो 4 नंबर क्वेश्चन को हम सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है ना। अब 5 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। तो चलिए 5 नंबर क्वेश्चन को लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला जा रहा है, तो यहाँ पे देखिए a का जो है कि सारा दिया हुआ है और b का भी दिया हुआ है। देन कंप्यूट 3a माइनस बी बोला जा रहा है, ठीक है। तो अब 3a माइनस बी को करते हैं, देखते हैं कितना आता है, ठीक है ना। अगर दोस्तों सारा मतलब अगर 0 आ जाएगा, ठीक है ना, तो समझिए कि ये आपका क्वेश्चन सही है, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं इसको, हम इसको भी इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो चलिए दिया हुआ है क्या, तो a इज इक्वल टू में क्या दिया हुआ है, जितना सारा एलिमेंट दिया हुआ है उसको लिख लेंगे सबसे पहले। तो चलिए यहाँ पे 2/3 हो जाएगा और 1 है और 5/3 है। जिस क्वेश्चन को जिस तरह से क्वेश्चन है उसी तरह से तरीके से हम लिख रहे हैं, ठीक है। 1/3 है
और 2/3 है और 4/3 है, ठीक है। उसके बाद क्या है 7/3 और 2 है और 2/3 है, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन है, ठीक है। ए का पार्टी है। अब बी में क्या दिया हुआ है दोस्तों, तो यहाँ पे 2/5 हो जाएगा, 3/5, उसके बाद 1 है 1/5, 2/5 हो जाएगा, 4/5 है। उसके बाद क्या है 7/5, उसके बाद 6/5 है, उसके बाद 2/5 है, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन को तो लिख लिए हैं। अब क्या बोला जा रहा है 3a - 5b करना है, तो 3a - 5b करना है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे अब हमको 3a का वैल्यू और 5b का वैल्यू लाना है, ठीक है। तो यहाँ पे a है ना, तो a का जितना भी एलिमेंट है यहाँ पे 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो 3 से सबको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। और यहाँ पे b वाला पार्टी जितना है 5 से सबको मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो चलिए अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम 3a का वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 2/3 है, तो 2/3 के साथ 3 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2/3 और मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा 3, सबके साथ 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। 1 × 3, 5/3 इंटू में क्या हो जाएगा दोस्तों 3 हो जाएगा। उसके बाद 1/3 है, इंटू में 3 हो जाएगा, और 2/3 इंटू में 3 हो जाएगा। उसके बाद क्या है 4/3 इंटू में 3, उसके बाद 7/3 इंटू में 3 हो जाएगा, 2 और इंटू 3 2/3 इंटू 3 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से तो अब यहाँ पे देख रहे हैं क्या मल्टीप्लाई तो कर दिए हैं, तो यहाँ पे अब कटने वाला भी है, ठीक है ना। जो कटने वाला है उसको काट देना है, ठीक है ना। 3 कट रहा है, इसको भी काट दीजिए, सब कट रहा है तो काट दीजिए, 3 और यहाँ भी कट रहा है 3, ठीक है। अब जो है दोस्तों क्या करना है, इसमें जितना भी बचा हुआ है ना सबको अच्छी तरीके से हमको लिख लेना है, ठीक है। तो 3a में क्या बचा है, तो यहाँ पे 2 बचा है, तो 2 को लिख देंगे, और 3 × 1 = 3 ही हो जाएगा। और यहाँ पे 5 बचा है, उसके बाद क्या बचा है 1, ठीक है। 1 बचा है, 2 बचा है, उसके बाद 4 बचा है, ठीक है। उसके बाद क्या है 7, उसके बाद 2 × 3 = 6 हो जाएगा, उसके बाद 2 बचा है, ठीक है। इतना बचा हुआ है। तो यहाँ पे अब क्या आ गया है दोस्तों, ठीक है ना। 3a का वैल्यू तो आ गया, ठीक है। तो अब हमको 5b का भी वैल्यू लाना है, ठीक है ना। तो चलिए 5b का भी वैल्यू ले आते हैं, ठीक है। तो चलिए उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे 5b है, ठीक है। तो चलिए 5b को भी देख लेते हैं। तो 5b का यानी कि b के साथ जो है कि b के अंदर जितना भी एलिमेंट है सबको 5 से हमको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए अब 5 से सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्या है 2/5 है, इंटू में 5 हो जाएगा। उसके बाद 3/5 इंटू में 5, उसके बाद 1 × 5 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है 1/5 इंटू में मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 हो जाएगा, ठीक है। 2/5, उसके बाद 5 हो जाएगा, 4/5 इंटू में 5, ठीक है। अब 7/5 इंटू में 5 हो जाएगा, और 6/5 है, इंटू में 5 हो जाएगा। उसके बाद 2/5 इस तरीके से दोस्तों हम कर लिए हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमको क्या करना है कि काटना है, ठीक है ना। जो कट रहा है उसको हमको काटना है, ठीक है। तो चलिए इसको हम पहले काट लेते हैं। तो अब तो काट लिए हैं, तो अब जितना भी सारा बचा हुआ है, ठीक है ना, उसको अब हम लिख लेते हैं। तो 5b का वैल्यू क्या आ गया दोस्तों यहाँ पे, तो 2 है और 3 है। उसके बाद यहाँ पे 5 × 1 = 5 ही होगा। उसके बाद यहाँ पे 1 है तो 1 दे दीजिए, 2 हो जाएगा। उसके बाद 4 हो जाएगा, 7, 6 और 2, ठीक है। इतना आ गया है, ठीक है ना। तो 5b का भी वैल्यू दोस्तों आ गया है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है 3a तो आ गया है और 5b आ गया, ठीक है ना। जो वैल्यू आया है उसको अब यहाँ पे दोस्तों घटाना है, ठीक है ना। माइनस का साइन है, तो अब चलिए इसको घटा लेते हैं, ठीक है। तो चलिए इसके अकॉर्डिंग चलेंगे। तो जो बोला जा रहा था उसको पहले लिख लेंगे, 3a - 5b था, ठीक है। तो अब 3a के जगह पे क्या वैल्यू है दोस्तों, तो यहाँ पे ये वैल्यू है, तो इसको पहले हम अच्छी तरीके से लिख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 3a का वैल्यू कितना आया था, हाँ
यहाँ पे 2 हो जाएगा, 3 और 5 और 1 2 4 और 7 6 2 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। और बीच में माइनस का साइन है तो माइनस तो देना ही पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे 5 भी है ना, तो 5b का वैल्यू कितना आया था, तो यहाँ पे 5b का वैल्यू आ गया था। ठीक है, 5b का वैल्यू चलिए लिख देते हैं यहाँ पे। तो 2 3 और 5 और 1 2 4 और 7 6 2 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। अब चलिए दोस्तों इसको जो है कि घटा लेते हैं। ठीक है, 2 - 2 तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। अब 3 - 3 तो यहाँ भी तो 0 ही होगा। 5 - 5 करेंगे तो 0 आ जाएगा। 1 - 1 करेंगे तो 0 आ जाएगा। 2 - 2 करेंगे तो 0 आ जाएगा। 4 - 4 करेंगे तो 0 आ जाएगा। 7 - 7 करेंगे तो 0 ही आ जाएगा। 6 - 6 तो 0, 2 2 भी तो 0 ही आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे जो है कि 0 0 0 आ गया। ठीक है, सारा जो है कि ये 0 में कन्वर्ट हो गया है। तो ये क्या हो गया दोस्तों, ये जो है कि वेरीफाई हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं वेरीफाई। ठीक है, तो ये क्वेश्चन दोस्तों सॉल्व हो चुका है। तो चलिए अब फटाफट से क्वेश्चन को जो है कि अब आगे क्या है उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे कहाँ तक हम सॉल्व कर दिए दोस्तों, तो 5 नंबर क्वेश्चन तक हम सॉल्व कर दिए। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। तो अब चलिए 6 नंबर क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो 6 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, देखने में बहुत हार्ड लग रहा है। ठीक है ना, लेकिन है इसमें कोई जान नहीं है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को लिख लेते हैं। सिंप्लीफाई कॉस है, इसके बाद ये सब डाटा दिया हुआ। चलिए इसको लिख लेते हैं सबसे पहले। तो हमको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, तो सिंप्लीफाई करना है। तो चलिए क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि कॉस थीटा, ठीक है ना, उसके बाद ब्रैकेट अंदर में क्या है, कॉस थीटा है, उसके बाद यहाँ पे साइन थीटा है, उसके बाद यहाँ पे माइनस साइन थीटा है, उसके बाद क्या है कॉस थीटा है। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन है। ठीक है ना, उसके बाद बीच में प्लस का साइन है और क्या है साइन थीटा, उसके बाद फिर मैट्रिसेस के अंदर क्या है साइन थीटा है, उसके बाद माइनस कॉस थीटा है, उसके बाद क्या है कॉस थीटा, उसके बाद साइन थीटा है। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन दिया हुआ है। तो हम क्वेश्चन को पहले लिख लिए हैं। अब हमको दोस्तों इसमें क्या करना है, ठीक है ना, कि कॉस थीटा है ना, तो कॉस थीटा जो है कि सबके साथ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है ना, तो और ये साइन थीटा जो है इसके साथ मल्टीप्लाई, जितना भी एलिमेंट देख रहे हैं ना, तो एलिमेंट के साथ मतलब मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, तो चलिए अब करते हैं। तो कॉस थीटा कॉस थीटा इंटू में क्या हो जाएगा कॉस थीटा। ठीक है, तो उसके बाद क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे फिर इसके साथ भी तो करना है ना, तो माइनस साइन थीटा है और इंटू में क्या हो जाएगा कॉस थीटा। ठीक है, उसके बाद कॉस थीटा और इंटू में कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। तो अब यहाँ पे क्या है, बीच में प्लस का साइन दे दीजिए, तो यहाँ पे आ जाएगा। चलिए इसी में हम एडजस्ट कर लेते हैं। तो साइन थीटा और इंटू में साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो इसको काट देते हैं, यहाँ पे नहीं हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे नहीं हो पाएगा। तो बीच में ये प्लस का साइन है तो प्लस रहने दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन थीटा इंटू में क्या हो जाएगा दोस्तों साइन थीटा। ठीक है, और यहाँ पे क्या है माइनस कॉस थीटा है, माइनस कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा हो जाएगा। उसके बाद क्या है कॉस थीटा है, कॉस थीटा और साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे कॉस थीटा और साइन थीटा हो जाएगा। उसके बाद क्या है, तो यहाँ पे साइन थीटा है, उसके बाद फिर साइन थीटा से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, इस तरीके से। तो इसको हम कर लिए हैं। ठीक है, तो अब चलिए यहाँ पे हम इसके साथ क्या कर सकते हैं, तो देखिए कॉस थीटा को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा। उसके बाद यहाँ पे कॉस थीटा और साइन थीटा, तो इसको इसी तरीके से रहने देते हैं। ठीक है, अब हमको क्या करना है कि यहाँ पे इसको भी इसी तरीके से लिख देते हैं, माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। उसके बाद कॉस थीटा को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा ना, तो बिल्कुल हो जाएगा। अब बीच में प्लस का साइन है तो प्लस का साइन दे दीजिए। उसके बाद अब यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ये इसी तरीके से इसको लिख देते हैं कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है,
अब यहाँ पे कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा, इसको भी इसी तरीके से लिख देते हैं। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन थीटा तो साइन स्क्वायर थीटा। तो अब दोस्तों फाइनली हम इतना तक तो कर लिए हैं। चलिए दूसरा पेज ले लेते हैं। तो यहाँ पे अब हमको क्या करना है, ठीक है ना। तो अब इसको ऐड कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे प्लस का साइन है तो ऐड कर देते हैं सबको। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। हो जाएगा ना, बिल्कुल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे क्या करना है कि जो है इसको इसी तरीके से लिख देते हैं, कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे प्लस तो है बट यहाँ पे माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। और यहाँ पे क्या है, कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा है, कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा हो जाएगा। अब यहाँ पे हमको क्या करना है, तो माइनस साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा है, ठीक है। तो माइनस साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा। अब यहाँ पे प्लस का साइन है तो प्लस दे दीजिए। और यहाँ पे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा बोला जा रहा है, ठीक है। तो कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा हो जाएगा। तो अब यहाँ पे जो है क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा है, ठीक है ना। और यहाँ प्लस है तो प्लस का साइन हो जाएगा। और यहाँ पे क्या है, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों क्वेश्चन यहाँ तक तो सॉल्व हो चुका है, ठीक है ना। तो अब हम इसमें क्या कर सकते हैं दोस्तों, हम एक फॉर्मूला जानते हैं, ठीक है ना, कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या आता है, तो 1 होता है, ठीक है। ये दोस्तों फॉर्मूला है, आप बहुत बार इस पे क्वेश्चन बना चुके हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए साइन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे 1 पुट कर सकते हैं, यहाँ भी पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको चलिए अब कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे डायरेक्ट 1 पुट कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए कॉस थीटा और साइन थीटा है, और यहाँ पे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा है, दोनों आपस में घट के क्या हो जाएगा दोस्तों, तो 0 हो जाएगा। यहाँ भी जो है साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा, यहाँ पे माइनस प्लस तो माइनस हो जाएगा, यहाँ भी 0 ही आ जाएगा, ठीक है। ये आपस में कट जाएगा, ठीक है। तो इसको काट भी सकते हैं, चलिए हम कोई दिक्कत नहीं काटे हैं, 0 ही पुट कर दिए, ठीक है। अब यहाँ पे कॉस थीटा और प्लस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन, यहाँ भी तो 1 ही हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों क्वेश्चन जो है कि मेरा बन चुका है, ठीक है। तो अब यहाँ तक तो हम सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 जो है कि कंप्लीट हो गया है। तो अब चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को अब देख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला जा रहा है, फाइंड एक्स एंड वाई, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, ठीक है ना। तो फाइंड एक्स एंड वाई, तो एक्स और वाई का वैल्यू हमको फाइंड करना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन को सबसे पहले लिख लेते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। तो फाइंड एक्स एंड वाई, ठीक है, इफ। तो अब x और y का वैल्यू फाइंड करना है। तो पहला में 7 का पहला नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि x प्लस वाई इज इक्वल टू में क्या दिया हुआ है दोस्तों, तो 7, 0 और 2 और 5 दिया हुआ है। एंड क्या दिया हुआ है, उसके बाद x माइनस वाई है, और उसके बाद इज इक्वल टू में क्या दिया हुआ है, 3, 0 और 0, 3 दिया हुआ है, ठीक है। इस तरीके से दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है। अब हमको इसमें क्या करना है कि x और y का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। तो चलिए अब x और y का वैल्यू हम फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। तो अब हमको इसमें क्या करना है दोस्तों, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, ठीक है ना। दिमाग क्या लगाना है कि यहाँ पे देख रहे हैं कि x प्लस वाई है और यहाँ पे x माइनस वाई है, ठीक है ना। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आराम से इसको समझिए, ठीक है। तो x प्लस वाई और x माइनस वाई है दोस्तों। अगर इसको जो है कि हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे ना, तो ऐड कर देंगे तो जो है कि ये y और y जो है यहाँ पे प्लस में है माइनस में है, तो ये कट सकता है, ठीक है। तो यहाँ से हम x का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए अब क्वेश्चन बनाते हैं, आपको और जो है कि अच्छा से समझ में आएगा, ठीक है। तो चलिए पहले हम इसको क्या करते हैं, तो यहाँ पे लिख देते हैं एडिंग बोथ साइड नहीं, बोथ इक्वेशन लिख देते हैं, ठीक है। ये इक्वेशन दिया हुआ है और ये इक्वेशन, 2 इक्वेशन है, तो इक्वेशन को ऐड कर देंगे, ठीक है। तो चलिए अब इक्वेशन को ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब इक्वेशन अब ऐड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों अब क्या कर सकते हैं, ठीक है ना, कि x प्लस वाई
एक्स प्लस वाई इसको लिख लिए हैं। अब जो है कि बीच में ऐड कर रहे हैं तो बीच में प्लस का साइन हो जाएगा और एक्स माइनस वाई हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। तो अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं इसको कि x प्लस वाई है तो x प्लस वाई को इसी तरीके से रहने देंगे, x प्लस वाई तो रहेगा। अब बीच में प्लस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस ब्रैकेट तोड़ देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे x और यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस में y हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से हो जाएगा, इसको इतना लिख सकते हैं। तो अब हमको इसमें क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे देखिए कि मतलब कौन सा कटने वाला है, ठीक है ना। तो यहाँ पे प्लस वाई है और माइनस वाई है, तो ये वाई पार्टी कट जाएगा, ठीक है। बचेगा क्या, x और x। तो यहाँ पे x बचा ना, तो इसको हम क्या करेंगे कि ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे क्या बचा दोस्तों, 2x आ जाएगा, ठीक है। तो 2x आ जाएगा ना। तो अब यहाँ पे हमको क्या करना है, ये दोनों को जो ऐड किए हैं ना, इसको भी तो ऐड करना है, ठीक है ना। इसको भी ऐड कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इसको ऐड कर दीजिए, 7 और 3 तो 10 हो जाएगा। और यहाँ पे 0 और 0 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 0 ही होगा। और 2 और 0 तो 2 और 5 3 तो यहाँ पे 8 आ जाएगा, ठीक है। इसको ऐड किए हैं तो इसको भी तो ऐड करना है ना। तो इसी तरीके से किए, यहाँ पे 2x आ गया है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे जो ऐड किए हैं वो आ गया वैल्यू, ठीक है। तो अब दोस्तों आपको क्या लग रहा है देखने के बाद कि अब हम यहाँ से x का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे अब हमको क्या करना है, 2 जो है ना ये मल्टीप्लाई में है और इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए इस साइड 2 को ले आते हैं, ठीक है। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2। उसके बाद ये जो पार्टी है इसको लिख देंगे, 10 है, 2 है, 0 8 है, ठीक है, इस तरीके से है। तो अब हमको इसमें क्या करना है कि 2 जो है ना, 2 इस सब के साथ क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है ना, मल्टीप्लाई कर देना है। तो चलिए सबके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे 10 इंटू में 1/2 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 0 इंटू 1/2 होगा, उससे भी 0 ही होगा, ठीक है ना। तो लिख दिए हैं, चलिए कोई बात नहीं है, अगले स्टेप में इसको 0 बना देंगे, कर देंगे पूरा। तो यहाँ पे 2 इंटू में 1/2 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 8 इंटू में 1/2 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन को लिख लिए हैं। चलिए अब दूसरा पेज ले लेते हैं। तो यहाँ पे अब हमको क्या करते हैं, हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, अब यहाँ पे थोड़ा सा देखेंगे कि क्या जो कटने वाला है ना उसको काट लेंगे, ठीक है। तो चलिए x इज इक्वल टू, तो यहाँ पे क्या कटने वाला है, ठीक है। तो 2 और 10 तो यहाँ पे 5 बार में जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पे तो 0 ही हो जाएगा और 2 को काट दीजिए और 2 4 जा 8, ठीक है। तो यहाँ पे 5 और 4 बचा है और यहाँ पे 1 बचा है और यहाँ पे 0 है, ठीक है। तो चलिए इसको हम लिख लेते हैं, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 0 और यहाँ पे क्या बचा 1, उसके बाद यहाँ पे 4 बचा, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों हम क्वेश्चन को जो है कि क्वेश्चन में x का वैल्यू फाइंड कर चुके हैं, ठीक है। तो x का वैल्यू फाइंड कर चुके हैं ना। तो अब हमको करना क्या है, इसमें x का वैल्यू आ चुका है, ठीक है। तो अब हमको क्या करना है, x का जो वैल्यू है ना ये इक्वेशन नंबर में, मतलब इक्वेशन में पुट कर देना, ठीक है ना। कोई सा भी इक्वेशन लेके आपको पुट कर देना है, ठीक है। तो चलिए अब जो है कि x माइनस ये वाला इक्वेशन ले लेते हैं, ठीक है। तो x माइनस वाई है, x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 0 और 0 3 हो जाएगा, ठीक है। तो अब जो है x के जगह पे ये जो वैल्यू आया है ना इसको x के जगह पे बैठा देंगे तो y का वैल्यू तो आ ही जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए अब x के जगह पे वैल्यू को पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे अब क्या हो जाएगा, ठीक है ना। तो x के जगह पे चलिए इस वैल्यू को बैठा देते हैं। तो 5 है, 1 है, 0 है, 4 है, ठीक है, इस तरीके से है। और माइनस में y है, माइनस का y इक्वल टू में क्या है दोस्तों, फिर से तो यहाँ पे 3 0 और 0 3 है, ठीक है। अब हमको इसमें क्या करना होगा, तो यहाँ पे अब ये वाला जो पार्टी है ना ये वाला पार्टी को मतलब इक्वल टू के इस साइड ले आइए, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस y को छोड़ दीजिए अकेले और इस इधर वाला पार्टी को पहले लिख लीजिए, 3 0 0 3 हो जाएगा। उसके बाद ये जो है कि इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। 5 0 1 4 हो जाएगा। तो अब हमको इसमें क्या करना है, दोनों को
दोनों को क्या करना है, घटा लेना, ठीक है। तो माइनस वाई इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा, तो 3 माइनस 5 करेंगे तो -2 आ जाएगा, 0 माइनस 0 तो 0 ही रहेगा, 0 माइनस 1 तो माइनस का 1 आ जाएगा, ठीक है। अब 3 और माइनस 4 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा, ठीक है। अब देख रहे हैं दोस्तों माइनस में y है और इसके अंदर भी एलिमेंट जो है ये भी माइनस में ही है, ठीक है ना। तो इससे जो है कि सारा मतलब माइनस वाला को काट सकते हैं, ठीक है। तो माइनस माइनस कट गया है, ठीक है ना। तो y इज इक्वल टू कितना आ गया, तो 2 0 1 और 1 आ गया, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पे दोस्तों फाइनली जो है कि y का भी वैल्यू आ चुका है, ठीक है। तो चलिए अब x और x का वैल्यू कितना आया था दोस्तों, तो x का वैल्यू आया था 5014 और y का वैल्यू कितना आया था, तो y का वैल्यू जो है यहाँ पे 2011 आया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या पूछा जा रहा था क्वेश्चन में, तो x y का वैल्यू पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे x और y का वैल्यू आ गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो चलिए अब फटाफट से दूसरा क्वेश्चन, इसके बाद वाला क्वेश्चन क्या था, तो 7 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन बन चुका है, ठीक है। अब 7 का सेकेंड नंबर क्वेश्चन को बनाते हैं, इसमें भी x और y का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। तो चलिए इसको भी फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 7 का जो है कि सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, चलिए इसको लिख लेते हैं। तो 2x + 3y है, उसके बाद क्या है कि 2 4 और 3 0 है, ठीक है, इस तरीके से है। उसके बाद एंड 3x + 2y है, इक्वल टू में क्या है दोस्तों, तो यहाँ पे 2 है, -2 है, -1 और 5 है, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। तो अब हमको इसमें क्या करना है, तो उसी तरीके से x और y का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। तो दोस्तों इसमें क्या करेंगे, ये इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है, और ये इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है, दो इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है। तो इजीली फाइंड कर सकते हैं, ठीक है ना। फर्स्ट में जिस तरह बनाए थे उसी तरह बनाना है, लेकिन इसमें थोड़ा हट के बनाना है, ठीक है। तो इसको आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लीजिए और इसमें सेकेंड मान लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है। तो चलिए पहले क्वेश्चन बनाना शुरू करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसको पहले फर्स्ट मान लेते हैं इक्वेशन 2x + 3y इज इक्वल टू में 2 4 और 3 0 है, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो चुका है, ठीक है। अब सेकेंड नंबर इक्वेशन क्या है, तो 3x + 2y इज इक्वल टू में 2 है, -2 है, -1 और 5 है, ठीक है। अब ये है इक्वेशन नंबर सेकेंड, ठीक है। तो अब दोस्तों यहाँ पे क्या करना है, ठीक है ना। तो अब थोड़ा सा यहाँ पे आपको दिमाग लगाना है, ठीक है। दिमाग क्या लगाना है, अगर दोस्तों इसमें जैसे 2x + 3y है, ठीक है, अगर हम इस इक्वेशन में अगर 2 से अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4x और यहाँ पे 6y हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं इस इक्वेशन में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 9x और 6y हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम बनाते हैं पहले, इसके बाद ये क्वेश्चन भी आराम से समझिए, ठीक है। बहुत ही आसानी है, ठीक है ना। आप आराम से वीडियो को देखिए, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो हम सबसे पहले यहाँ लिखेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट है बाय 2, मतलब 2 से मल्टीप्लाई करना है इक्वेशन फर्स्ट को, ठीक है। फर्स्ट नंबर इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 इस तरीके से लिख देंगे 2 और 2x + 3y, ठीक है। उसके बाद इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा, इधर किए हैं ना, तो इसको इसके साथ भी तो करेंगे ना। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू ब्रैकेट में ये मैट्रिसेस के अंदर क्या है जो एलिमेंट है उसको लिख लेंगे 2 3 और 4 0 है, ठीक है, इस तरीके से है। तो अब हमको यहाँ पे क्या करना है कि 2 जो है ना मल्टीप्लाई कर दीजिए अब सबके साथ, ठीक है। ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 4x + 6y हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे इसको भी मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6 और 2 4 जा 8 और यहाँ पे तो 0 ही रहेगा, ठीक है।
तो इतना तक तो कर दिए, ठीक है। अब इससे आगे क्या करेंगे, ठीक है ना। तो ये दोस्तों आपको क्या 4x प्लस 6y है, तो ये भी आपको एक इक्वेशन ही देखने में लग रहा है, ठीक है। तो आप इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लीजिए, ठीक है। इसको आप इक्वेशन नंबर 3 मान लीजिए। तो अब क्या करना है इसमें, इक्वेशन नंबर अब यहां तक तो हो गया है। अब एक और इक्वेशन हमको बनाना है, ठीक है। अब एक और इक्वेशन बनाना है, तो वो कैसे बनेगा, तो यहाँ पे फिर से हम लिखेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। इक्वेशन नंबर सेकेंड में क्या करेंगे, सेकेंड में जो है कि 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। इक्वेशन नंबर जो है कि सेकेंड में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो है कि इक्वेशन नंबर सेकेंड में 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो इक्वेशन नंबर सेकेंड क्या है, तो मेरा ये है इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो इसको हम पहले लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करना है ना, तो 3 इंटू 3x हो जाएगा प्लस 2y हो जाएगा, इक्वल टू में क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो 3 और जो है उसको लिख लीजिए 2 माइनस 1 और 5 है। इस तरीके से क्वेश्चन को लिख दिए हैं। क्वेश्चन अब जो है कि इसमें दोस्तों आपको क्या करना होगा, 3 अब पता ही होगा 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो चलिए फटाफट से कर देते हैं। तो 9x प्लस 6y हो जाएगा, इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ पे 6 और माइनस का 6 हो जाएगा और माइनस 3 और यहाँ पे 15 हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो है दोस्तों कि फाइनली 4 नंबर इक्वेशन तक आ गया, ठीक है ना। ये आपका चौथा इक्वेशन हो गया, ठीक है। तो अब हमको क्या करना है दोस्तों, अब क्वेश्चन को देखिए, ठीक है ना। क्वेश्चन को देखिएगा तो आपको यहाँ पे कुछ नजर आ रहा है, ठीक है ना। हल्का सा दिमाग लगाना है, ठीक है ना। यहाँ पे तो यहाँ पे देखिए 9x प्लस 6y है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है 4x प्लस 6y है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे अब हमको क्या करना होगा, जब हम तो यहाँ पे अगर हम इसको, तो यहाँ पे क्या करना होगा, तो यहाँ पे अगर माइनस अगर कर दे, यानी कि इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 को अगर घटा दे, तो ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होगा 4x और यहाँ पे माइनस में क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे तो 6y हो जाएगा, ठीक है ना। और 6y जो है कि इसको हम काट सकते हैं, ठीक है। तो चलिए करते हैं, इसको भी देखते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखते हैं पहले इक्वेशन नंबर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 और एंड 4, ठीक है। मतलब 3 और 4 में क्या करना है, हमको घटाना है, ठीक है ना। तो चलिए इसको हम घटा देते हैं। तो इक्वेशन नंबर पहले क्या है कि फर्स्ट यानी थर्ड नंबर इक्वेशन क्या है, तो 4x प्लस 6y है, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन है, पहले हम ये वाला पार्टी को लिख लिए हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या करना है, तो घटाना है। इसको जब घटाइएगा तो क्या हो जाएगा, अब इसको भी तो घटाना होगा ना। 4 नंबर इक्वेशन क्या है, तो 9x है, उसके बाद प्लस 6y है, ठीक है। इस तरीके से है। अब इक्वल टू कर दीजिए, इक्वल टू कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसको भी तो घटाना होगा ना, इसको भी तो घटाना होगा। तो चलिए 4 8 और 6 0 कर दीजिए, और यहाँ पे माइनस का साइन तो होगा ही। अब यहाँ पे 4th वाला भी इसको लिख देना है, ठीक है। तो 4th नंबर इक्वेशन में क्या था 6 माइनस 6 और माइनस 3 और 15, ठीक है। इस तरीके से हम इसको लिख दिए हैं। तो अब यहाँ पे क्या करना है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए माइनस से जब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको हम कर देते हैं, तो 4x हो जाएगा प्लस 6y, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे माइनस 9x हो जाएगा, मल्टीप्लाई कीजिएगा 9x, उसके बाद माइनस और प्लस क्या हो जाएगा माइनस 6y हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसीलिए हम इतना जो है कि प्रोसेस हमको करना पड़ा है, ठीक है, ताकि ये जो है, अब देखिए यहाँ पे 6y और 6y कट जाएगा, तो यहाँ से क्या बचेगा, x का ही पार्टी बचेगा ना। तो हम x का वैल्यू इजीली यहाँ से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसको तो कर दिए हैं, तो अब इसको भी तो करना है। तो 4 माइनस 6 करेंगे तो क्या हो जाएगा -2, उसके बाद 6 माइनस यहाँ भी है माइनस, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। साइन किसका बड़ा रहेगा, तो प्लस का बड़ा रहेगा। 8 माइनस माइनस, तो यहाँ पे प्लस ही हो जाएगा।
तो यहाँ पे 11 आ जाएगा 0 और -15, तो -15 ये जो है माइनस में ही रहेगा। ठीक है, तो अब दोस्तों यहाँ पे 6y और 6y को काट देना है। ठीक है, चलिए पेज ले लेते हैं एक। तो अब इतना करने के बाद यहाँ पे अब जो पार्टी बचा हुआ है उसको लिख लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे 4x और क्या बचा है -9x बचा है। ठीक है, इक्वल टू में क्या बचा है उसको लिख लेंगे -2 और 12 और 11 और -15। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए क्या करना होगा कि यहाँ पे आपको देख रहे हैं कि अब इसको जो है कि घटाना है। ठीक है ना, 4x -9x को जब माइनस कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, तो माइनस का 5x आ जाएगा। ठीक है, और इक्वल टू में जो है उसको लिख देना -2, 12, 11 और -15। ठीक है, इस तरीके से यहाँ तक तो अब बन चुका है। ठीक है, तो अब हमको इसमें क्या करना है। ठीक है ना, तो -5 जो है ना, इस -5 को इंटू में मतलब मल्टीप्लाई में है तो इधर आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -1। तो अब जो है कि इसको लिख देते हैं, ये वाला जितना भी है उसको बचा हुआ उसको लिख देते हैं -2, 12, 11 और -15 हो जाएगा। ठीक है, अब जो है दोस्तों इसमें जो है कि सब के साथ -1/5 जो है सबके साथ मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, तो यहाँ से x का वैल्यू इजीली हमको आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -2 इंटू में, तो यहाँ पे -1/5 हो जाएगा। उसके बाद 12 इंटू में -1/5, उसके बाद 11 इंटू में -1/5, उसके बाद यहाँ पे -15 इंटू में -1/5 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब जो है कि जो कटने वाला पार्टी है उसको काट देंगे। ठीक है, तो ये सब कटने वाला नहीं है, यहाँ से काट सकते हैं 5 3 जा 15। ठीक है, तो यहाँ पे ये तो 3 हो जाएगा बट यहाँ पे माइनस में ही होगा। ठीक है ना, यहाँ पे माइनस है तो ये माइनस में ही होगा। ठीक है, सॉरी यहाँ पे माइनस तो यहाँ भी तो माइनस है तो यहाँ पे प्लस होगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब हमको क्या करना है कि चलिए x का जो है कि अब जो बचा हुआ है उसको लिख लेते हैं। तो चलिए इसको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है ना, तो मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस माइनस तो प्लस, तो 2/5 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे -12 हो जाएगा बाय 5 हो जाएगा। ठीक है ना, इस तरीके से अब यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, तो -11/5 और यहाँ पे तो 3 ही बचा है। ठीक है ना, तो 3 को 3 लिख दिए हैं। तो यहाँ से दोस्तों फाइनली क्या हुआ है कि इक्वेशन नंबर मतलब इक्वेशन से x का वैल्यू हमको मिल चुका है। ठीक है ना, तो अब जो है कि यहाँ पे इक्वेशन तो x का वैल्यू को निकल चुका है। तो अब क्या करेंगे कि इक्वेशन नंबर फर्स्ट में जो है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या था मेरा, तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में x का वैल्यू को जो है पुट कर देंगे और यहाँ से y का भी वैल्यू आ ही जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब जो है कि इक्वेशन नंबर फर्स्ट में काम करते हैं। ठीक है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या था, तो 2x + 3y इक्वल टू में क्या था, तो 2, 3 और 4 0 था। ठीक है, तो यहाँ पे इतना कर दिए हैं। तो अब जो है क्या करना है कि x का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, तो x का वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों लिख लीजिएगा। ठीक है ना, हम छोड़ दिए हैं, लिख लीजिएगा। तो यहाँ पे जो है कि डायरेक्ट हम x का वैल्यू मतलब इसमें पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे 2 इंटू में क्या हो जाएगा दोस्तों, जो आया है x का वैल्यू उसको लिख देंगे 2/5 -12/5 हो जाएगा, -11/5 और 3। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। तो 2x का वैल्यू हम यहाँ पे लिख चुके हैं। ठीक है, प्लस 3y है तो 3y को इसी तरीके से रहने देते हैं। ठीक है, इक्वल टू में क्या है जो है सो उसको लिख देते हैं। तो 2 3 4 0 है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं। ठीक है ना, तो 2 के साथ सबको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 2 के साथ क्या कर सकते हैं, सबके साथ मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे अब हमको चलिए कर लेते हैं इसको भी। तो 2 इंटू 2/5 हो जाएगा। उसके बाद -12/5 इंटू में 2 हो जाएगा और -11/5 इंटू में 2 हो जाएगा।
3 इंटू 2 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद चलिए इसको भी लिख लेते हैं 3y इज इक्वल टू में 2 3 और 4 0, ठीक है। तो अब हमको यहाँ पे क्या करना होगा, ठीक है। तो चलिए बहुत बोलना पड़ता है दोस्तों, गला सूख जाता है, ठीक है। तो चलिए अब क्या करते हैं, ये तो लिख चुके हैं, ठीक है ना। तो चलिए इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 2 2 जा 4, ठीक है ना, 4/5 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 12 2 जा 24 होगा, लेकिन माइनस है तो माइनस दे दीजिए और अपोन में 5 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 11 2 जा 22 हो जाएगा, माइनस में 22 और बाय 5 हो जाएगा। उसके बाद 3 2 जा 6 हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। और प्लस 3y है तो 3y को रहने देंगे, इसको भी लिख देते हैं 2 3 4 0, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसमें दोस्तों क्या करते हैं कि ये जो पार्टी है ना, इसको क्या करते हैं, क्या करेंगे इसको हम कि इसको इस साइड किधर कन्वर्ट कर दे, ठीक है। तो इसको जो है कि इधर इस साइड ले, तो यहाँ पे दोस्तों थोड़ा सा इक्वल टू का साइन छूट गया था, ठीक है ना। तो चलिए कोई बात नहीं है। तो यहाँ पे अब इसको क्या करेंगे, इस साइड ट्रांसफर कर देते हैं। तो चलिए कर देते हैं, 3y को इधर ही रहने देते हैं। उसके बाद ये प्लस में है ना, तो इधर आके क्या हो जाएगा, तो माइनस में हो जाएगा 2 3 4 0, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो चलिए इस पार्टी को लिख देते हैं 4/5 और माइनस 24/5 हो जाएगा। उसके बाद माइनस 22/5 और 6, ठीक है। जो बचा हुआ था उसको लिख चुके हैं, ठीक है। तो अब ये जो है दोस्तों क्या बोला जा रहा है कि इसको घटाना है, ठीक है ना। तो चलिए घटा लेते हैं इसको। तो 3y इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा, तो 2 माइनस 4/5, उसके बाद 3 माइनस, और यहाँ भी माइनस का साइन है, ठीक है ना। तो यहाँ प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो 24/5 और यहाँ पे 4 माइनस माइनस, फिर यहाँ पे जो है कि प्लस हो जाएगा, तो 4 प्लस 22/5 हो जाएगा, और 0 और माइनस 6, तो यहाँ पे -6 ही आ जाएगा, ठीक है। तो हम डायरेक्ट लिख दिए हैं। अब हमको यहाँ पे क्या करना होगा, ठीक है ना, कि देख सकते हैं। तो यहाँ पे चलिए कैलकुलेशन है, तो कैलकुलेशन भी कर लेते हैं। 5 2 जा 10 में से 4 जाएगा तो 6 यानी कि 6/5 आ जाएगा, ठीक है। 3y इज इक्वल टू, तो यहाँ पे 6/5 और यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई और इसको ऐड कर दीजिए, तो 5 3 जा 15 और 24 को ऐड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, तो 39/5 हो जाएगा। उसके बाद इसको मल्टीप्लाई और इसको ऐड करना है, तो 5 4 जा 20 और 20 और इसको ऐड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, तो 42/5 आ जाएगा। और -6 है, -6 को रहने देते हैं, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे क्या करना है कि 3 जो है ना, इधर तो मल्टीप्लाई में है, इधर लाइएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। तो y इज इक्वल टू 1/3, अब जो बचा है इसको लिख देते हैं, ठीक है। 6/5 और 39/5 और 42/5 हो जाएगा, -6 है, ठीक है। इस तरीके से है। तो अब हमको इसमें क्या करना होगा, तो चलिए 1/3 जो है सबके साथ क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कर देते हैं और यहाँ से y का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। तो 6/5 इंटू में क्या हो जाएगा 1/3 और 39/5 इंटू में 1/3 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 42/5 मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा 1/3 और -6 मल्टीप्लाई बाय 1/3 हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे अब क्या करना है दोस्तों, तो मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो यहाँ पे इतना तक कर चुके हैं, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे कुछ कटने वाला है, तो यहाँ पे देखिए 3 2 जा 6 जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे 3 और यानी 13 दिया, मतलब 13 बार में जा रहा है ये, ठीक है। तो अब यहाँ पे देख रहे हैं क्या, यहाँ पे 14 बार में जा रहा है, ठीक है। तो 14 3 जा 42 हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे 3 2 जा 6 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 2, तो यहाँ पे माइनस है तो माइनस में 2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 2 है, ठीक है ना। तो अब जो बचा है दोस्तों उसको साफ सुथरा से लिख लेते हैं। तो
तो यहाँ पे जो बचा है क्या बचा है, तो यहाँ पे 2/5 बचा है, ठीक है ना, 2/5, ये 2/5 बचा है। उसके बाद यहाँ पे 13/5 बचा है, ठीक है, 13/5, और यहाँ पे 14/5 बचा है, और यहाँ पे क्या बचा है, तो -2, ठीक है ना, माइनस है तो -2 हो जाएगा। तो यहाँ से दोस्तों फाइनली क्या है कि y का भी वैल्यू आ चुका है, ठीक है। तो x और y, ठीक है ना, तो x का वैल्यू कितना आया था, तो यहाँ पे x और y का ही वैल्यू ना बोला जा रहा था फाइंड करने के लिए। तो ये दोस्तों x का वैल्यू आ गया है और y का, चलिए इसको एक जगह लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए लिख देते हैं x का वैल्यू क्या आया था, तो 2/5, उसके बाद -12/5 और -11/5 और 3, ठीक है। और y का वैल्यू कितना आया था, तो यहाँ पे y का वैल्यू है तो 2/5 और 13/5 और 14/5 हो जाएगा और -2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोस्तों फाइनली आपका आंसर आ चुका है, ठीक है। तो चलिए यहाँ तक क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है। तो अब हमको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर कहाँ तक 7 का जो है कि कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 7 का कंप्लीट हो चुका है, ठीक है ना। तो अब जो है कि फर्स्ट और सेकंड कंप्लीट हो गया। अब 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन को फटाफट से बना लेते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला जा रहा है कि फाइंड x इफ y, ठीक है ना। इसमें x का ही वैल्यू बोला जा रहा है फाइंड करने के लिए, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन को लिख लेते हैं और इसको भी फाइंड करते हैं, ठीक है। तो बोला क्या जा रहा है कि फाइंड x का वैल्यू करने के लिए, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन को लिख लेते हैं पहले, फाइंड x इफ y इज इक्वल टू दिया हुआ है दोस्तों 3, 2 और 1, 4 दिया हुआ है। उसके बाद एंड क्या दिया हुआ है 2x प्लस y इज इक्वल टू में तो 1, 0 और -3, 2 दिया हुआ है, ठीक है। चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। तो बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो चलिए इसको भी पहले हम क्या करते हैं, इस वाला पार्टी को अलग लिख लेते हैं, ठीक है। तो y इज इक्वल टू में 3, 2 है, 1, 4 है, ठीक है। उसके बाद क्या है तो 2x प्लस y है इज इक्वल टू में क्या है 1, 0 -3 और 2 है, ठीक है। इस तरीके से है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, ठीक है ना। तो सिंपल सा है, ठीक है, आराम से इसको समझना है, ठीक है। तो इसमें आप क्या करना है कि हल्का सा आपको दिमाग लगाना है, ठीक है ना। तो इसमें देखिए 2x प्लस y इज इक्वल टू इतना दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों आपका y का वैल्यू जो है कि ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है ना। तो y के जगह पे अगर हम जो है कि वैल्यू अगर ये वाला पुट कर दे तो x का वैल्यू तो इजीली आ जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन में भी बोला जा रहा है x का वैल्यू फाइंड करने के लिए, ठीक है ना। तो अब चलिए इसमें x का वैल्यू हम फाइंड कर लेते हैं। तो इसको हम पहले लिख लेते हैं, ठीक है। तो 2x प्लस, ठीक है ना, 2x प्लस तो देंगे लेकिन y के जगह पे ये वाला वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है ना। तो चलिए इसको हम पुट कर देते हैं 3, 2, 1, 4 हो जाएगा। उसके बाद इक्वल टू में क्या है तो 1, 0 -3 है, 2 है, ठीक है। इस तरीके से है। तो अब यहाँ पे हमको क्या करना है, ये जो प्लस वाला है ना इसको इस साइड ले आते हैं, ठीक है ना। इस साइड ले आते हैं तो 2x इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 1 -3, 0, 2, ठीक है। और इसको जब इस साइड लेके आइएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, तो माइनस में आ जाएगा। तो 3, 2, 1, 4, ठीक है। तो यहाँ पे 2x इज इक्वल टू, अब इसको घटा लेते हैं पहले, ठीक है ना। तो 1 -3 करेंगे तो -2 आ जाएगा, और 0 -2 तो -2 ही आएगा, और -3 और माइनस है, ठीक है ना। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बट यहाँ पे साइन माइनस का बड़ा है तो माइनस का 4 आ जाएगा, ठीक है। और 2 - 4 तो 2 - 4 कीजिएगा तो -2 आ जाएगा। इस तरीके से अब हमको यहाँ पे 2 जो है ना 2 को इस साइड ले आते हैं, ठीक है। मतलब मल्टीप्लाई में है तो इधर डिवाइड में आ जाएगा। x इज इक्वल टू 1/2 -2 -4 -2, ठीक है। चलिए जल्दी जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों, अब सबके साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना। तो -2 × 1/2 और -2 × 1/2 हो जाएगा, और -4 × 1/2 और -2 × 1/2 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से
तो अब चलिए जो कटने वाला पार्टी है उसको काट लेते हैं। 2 से 2 जा रहा है, 2 2 जा रहा है, 2 2 जा रहा है, और यहाँ पे 2 2 जा 4, ठीक है ना, यहाँ 2 2 बार में जा रहा है। तो अब चलिए इसको लिख लेते हैं। x इज इक्वल टू जो बचा है तो यहाँ पे -1 बचा है, ठीक है, -1 हो जाएगा, और यहाँ भी -1 हो जाएगा, यहाँ पे -2 आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ भी -1 आ जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। तो दोस्तों फाइनली जो है कि x का वैल्यू जो है कि बोला जा रहा था क्वेश्चन में फाइंड करने के लिए, तो ये x का वैल्यू आ चुका है, ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला जा रहा है, तो फाइंड x एंड y, ठीक है ना, इसमें x और y का वैल्यू फाइंड करना है, और ये दिया हुआ है, ठीक है। तो चलिए इसको भी फाइंड कर लेते हैं, ठीक है ना। तो क्वेश्चन को पहले लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोला जा रहा है, फाइंड x एंड y, ठीक है, इफ 2 इधर है 1 3 है 0 x है, और क्या है प्लस है y 0 और 1 2 है, ठीक है, इक्वल टू में क्या है तो 5 6 और 1 8 है, ठीक है। इस तरीके से आपका क्वेश्चन दिया हुआ है। तो अब हमको इसमें क्या करना है, तो इस वाला पार्टी को सबसे पहले लिख लेते हैं अच्छा से, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम इसको जो है कि लिख लेते हैं। तो इसमें अब हमको क्या करना होगा, तो चलिए इसको अब लिखते हैं। तो 2 इंटू में है, ठीक है ना, मल्टीप्लाई होगा इस सब एलिमेंट के साथ, ठीक है, जितना भी अंदर में है सबके साथ मल्टीप्लाई करना है। तो 1 3 0 x हो जाएगा, और प्लस y 0 1 2 इस तरीके से, फिर इक्वल टू में क्या है 5 है 6 है 1 8 है, ठीक है। इस तरीके से दोस्तों आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है ना। तो अब जो है 2 जो है ना, 2 जो है सबके साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 2 और 2 3 जा 6 हो जाएगा, और यहाँ पे तो 0 का 0 ही रहेगा, मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यहाँ पे 2x आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से दोस्तों इक्वेशन हमको बनाना है, ठीक है ना। तो चलिए इसको हम देख लेते हैं। तो इसको भी लिख देते हैं, ठीक है, y 0 1 2 हो जाएगा, इक्वल टू में क्या हो जाएगा 5 6 1 8 हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे देख रहे हैं क्या कि हमको x का वैल्यू कहाँ से मिल सकता है, ठीक है, और y का वैल्यू कहाँ से मिल सकता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि x का पहले इक्वेशन बना लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं 2x + 2, इसके जगह पे जितना भी है, ठीक है ना, ये वाला पार्टी और ये वाला पार्टी और ये वाला पार्टी, ठीक है। तो सब जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x + 2 और इक्वल टू में 8 हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसको लिख लेते हैं। तो 2x + 2 इक्वल टू में 8 तो हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं कि x का वैल्यू निकाल सकते हैं ना, हम बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे 2x 2 को इस साइड ले आइए तो 8 - 2 हो जाएगा, और 2x = यहाँ पे क्या हो जाएगा 6, और x = 2 मल्टीप्लाई में है तो इधर आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, इसको काटिएगा तो 3 बार में। तो x = 3 आंसर, इसका x का वैल्यू आ चुका है, ठीक है। अब y का वैल्यू तो लाना है, ठीक है ना। तो y का वैल्यू किस तरीके से लाना है दोस्तों, तो यहाँ पे अब y वाला पार्टी देखेंगे। तो y वाला पार्टी तो ये है, ठीक है ना। अब इसके जगह पे क्या क्या है, y है, सभी तीनों में देखेंगे, ठीक है ना। y के जगह पे क्या है, y है 2 है और यहाँ पे 5 है, ठीक है। यहाँ से भी एक इक्वेशन आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 2 + y हो जाएगा ना, 2 + y और इक्वल टू में 5 हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू में 5। तो अब यहाँ से भी तो इजीली हम y का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इसको 2 प्लस में है तो इधर ले आइए तो -2 हो जाएगा, और y = यहाँ पे माइनस होगा तो y का वैल्यू 3 आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो ये दोस्तों आपका फाइनली आंसर हो गया, ये x का और ये y का, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 भी तो बन चुका है, ठीक है। अब जो है कि 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन, सॉल्व द इक्वेशन फॉर x y z एंड t, ठीक है। x y z और t भी फाइंड करना है, ठीक है ना, मतलब 4 फाइंड करना है, ठीक है। x y z और t का यानी चारों का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन को पहले लिख लेते हैं, आराम से बनाएंगे, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर कितना है, 10 नंबर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 बोला जा रहा है। तो क्या बोला जा रहा है,
कि एक्स वाई जेड का वैल्यू फाइंड करना है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे अब हमको क्या करना होगा कि सबसे पहले क्वेश्चन को लिख देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन को लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सॉल्व द इक्वेशन फॉर एक्स, ये 4 है, ठीक है ना, एक्स वाई और जेड एंड फिर बोला जा रहा है टी, यानी कि एक्स वाई जेड और टी का भी वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है ना, इफ टू में क्या है, एक्स जेड और वाई है और टी है, ठीक है। इस तरीके से है, +3 है और यहाँ पे क्या है 1 -1 और 0 2 है। उसके बाद क्या है इक्वल टू में 3 है और फिर क्या है 3 है 5 है और 4 और 6 है, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन दिया हुआ है। तो अब चलिए क्वेश्चन को फटाफट से सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो अब चलिए इसको लिख लेते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन को पहला काम कर लेते हैं। तो 2 है, उसके बाद क्या है x 2 है और y और t है, ठीक है। तो ये बहुत ही आसान है क्वेश्चन, ठीक है ना। तो देखिए किस तरीके से बनता है, 1 -1 और 0 2 है, इक्वल टू में फिर 3 है और 3 5 और 4 6 है, ठीक है। तो अब जो है दोस्तों ये 2 जो है सबके साथ मल्टीप्लाई करना है, 3 जो है इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं अब फटाफट से। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, तो 2x और यहाँ पे 2 2 जा 4 हो जाएगा और यहाँ पे 2y, ठीक है, और यहाँ पे 2t हो जाएगा, ठीक है। 2t हो गया और प्लस फिर अब यहाँ भी तो मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे 3 1 जा 3 और 3 -1 है, ठीक है ना। तो यहाँ पे -3 हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 और 0 को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 0 ही रहेगा। 3 और 2 को कीजिएगा तो 6 आ जाएगा इक्वल टू। अब यहाँ पे 3 3 जा 9, 3 5 जा 15 और 3 4 जा 12 और 3 6 जा तो 18 हो जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों फाइनली इतना तक तो कर चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ से क्वेश्चन मतलब इक्वेशन तैयार करना है, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ से अब क्या करते हैं कि x के जगह पे जो पार्टी है उसको एक साथ कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे x 2x प्लस हो जाएगा, उसके बाद ये 3 है तो 3 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे इक्वल टू के बाद क्या है 9 है, ठीक है ना, तो 9 हो जाएगा। तो चलिए x का वैल्यू यहाँ से फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब क्या कर सकते हैं, 3 को इस साइड ले आइए, ठीक है। 2x = 9 - 3 होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 2x = 6 हो जाएगा और x = इधर मल्टीप्लाई में तो इधर डिवाइड में यानी कट जाएगा। तो यहाँ पे 2, यहाँ पे सॉरी दोस्तों क्या है कि 2 है ना, हाँ 2 है तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, ठीक है। 2 से ना मतलब इधर मल्टीप्लाई में तो इधर डिवाइड में 2 से होगा तो यहाँ पे 3 बार में कट जाएगा, ठीक है। तो x का वैल्यू 3 आ गया, ठीक है। तो x का वैल्यू 3 आ चुका है। तो अब जो है कि हमको y का वैल्यू लाना है, ठीक है। तो y के जगह पे अब देखेंगे, y के जगह पे क्या है 2y है, 0 है और 12 है, ठीक है। तो चलिए यहाँ से भी इक्वेशन निकल रहा है तो इसको भी देख लेते हैं। तो 2y + 0 हो जाएगा, उसके बाद इक्वल टू में 12 हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू में 12। अब यहाँ से तो y का वैल्यू इजीली निकल सकता है। तो 0 है तो चलिए 0 से कोई मतलब है नहीं, इसको कुछ भी कीजिएगा 0 ही रहेगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा, 2y = 12। अब जो है 2 को इधर जो है डिवाइड में ले आइए, ठीक है। तो y = 12/2। अब ये कट रहा है तो कितना बार में 6। तो यहाँ पे y = 6 यानी y का वैल्यू 6 आ चुका है, ठीक है। तो अब x y का तो वैल्यू आ चुका है, उसके बाद भी तो निकालना है x y और क्या बोला जा रहा था z, ठीक है। तो z का वैल्यू निकालना है, ठीक है ना। तो z का वैल्यू क्या है, तो यहाँ पे दोस्तों थोड़ा सा मिस्टेक हो चुका है, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए ये जो है कि आपका z है, ठीक है, ये z दिया हुआ था क्वेश्चन में। तो यहाँ पे हम इसको 2 समझ लिए थे और मल्टीप्लाई कर दिए थे, ठीक है ना। तो यहाँ पे 2z हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 2z हो गया। चलिए कोई बात नहीं है, आराम से इसको समझिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे 2z है और यहाँ पे -3 है और 15 है। इसके जगह पे जो पार्टी है इसको इक्वेशन तैयार कर लेते हैं, ठीक है। तो 2z है, उसके बाद +- 3 है, ठीक है ना।
प्लस में क्या है तो -3 है, उसके बाद इक्वल टू में क्या है तो 15 है, 15 को रख दीजिए। तो इसके जगह पे जो है उसको यहाँ से इक्वेशन एक तैयार हो चुका है। तो अब यहाँ पे 2 और z, ठीक है, और प्लस माइनस तो -3 हो जाएगा, और यहाँ 15 है इक्वल टू में तो 15 रख दीजिए, -3 को इधर ले आइए, ठीक है। तो 2z इज इक्वल टू 15 माइनस में है तो इधर आएगा तो प्लस में आ जाएगा, ठीक है, यानी ऐड हो जाएगा। तो इसको चलिए ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे 18 आ जाएगा, और z इज इक्वल टू इसको इधर डिवाइड में कर दीजिए 18/2। तो यहाँ पे 9 बार में जा रहा है, तो z का वैल्यू क्या आ गया 9 आ गया, ठीक है। तो अब हमको इसमें क्या करना होगा कि चलिए t का भी तो वैल्यू निकालना है। तो t का वैल्यू क्या है 2t है, उसके बाद 6 है, उसके बाद 18 है, ठीक है। तो यहाँ से चलिए इक्वेशन को तैयार कर लेते हैं। 2t प्लस है तो प्लस दे दीजिए 6 और इक्वल टू में 18 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से यानी 2t + 6 और इक्वल टू में 18 हो जाएगा, ठीक है। तो अब चलिए इसको भी लिख लेते हैं 2t। अब यहाँ प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 12, ठीक है। तो t का वैल्यू मतलब 12 बाई यहाँ पे 2 है तो 2 इधर आएगा डिवाइड में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा तो t का भी वैल्यू 6 आ गया, ठीक है। तो t का वैल्यू भी 6 आ चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों x का वैल्यू, y का वैल्यू और z का वैल्यू और t का वैल्यू, ठीक है, मतलब चारों का वैल्यू फाइंड कर चुके हैं, ठीक है। उम्मीद है दोस्तों कि क्वेश्चन ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ तक जो है कि क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है ना। तो आगे और कर दे क्या, वीडियो बहुत बड़ा हो चुका है, चलिए आगे भी कर देते हैं। तो t का वैल्यू आ चुका है, ठीक है, ये चारों का। तो चलिए यहाँ क्वेश्चन नंबर 10 तक तो बन चुका है, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर जो है कि 11 देख लेते हैं, ठीक है। 11 क्या बोला जा रहा है, तो क्वेश्चन दिया हुआ है, तो चलिए इसको पहले लिख लेते हैं आराम से। तो क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है, क्या बोला जा रहा है, इफ x, उसके बाद है 2 3 है, सॉरी ये नहीं है, ठीक है ना, इसको काट देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, तो इफ x मल्टीप्लाई में है x 2 3 है, जिस तरह क्वेश्चन है आराम से लिख लेते हैं, y -1 1 और इक्वल टू में 10 है और ये 5 है, ठीक है ना, 10 5 है, ठीक है। ये क्वेश्चन दिया हुआ है और क्या बोला जा रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x और y, ठीक है। तो यहाँ पे फाइंड वैल्यू x और y, x का और y का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। तो चलिए इसमें x और y का वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं इजीली, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन बनाते हैं फटाफट से। तो यहाँ पे x जो है कि इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो चलिए इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं ये दोनों में, तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे 2x और ये क्या हो जाएगा 3x, ठीक है, 3x हो जाएगा ना, बिल्कुल हो जाएगा। अब y को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, प्लस है तो प्लस दे दीजिए, और माइनस का y हो जाएगा ना, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और यहाँ पे y आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से अब क्या है इक्वल टू में जो है उसको लिख दीजिए, 10 है और 5 है। अब हमको यहाँ पे क्या करना होगा कि x देख रहे हैं -y है और 10 है, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है, ठीक है। तो पहले इक्वेशन यहाँ से तैयार कर लीजिए, ठीक है। 2x प्लस -y हो जाएगा और 10 है, ठीक है। तो यहाँ से एक इक्वेशन ये बन जाएगा और एक ये बन जाएगा, ठीक है। तो चलिए बना लेते हैं इसको। क्या हो जाएगा 2x प्लस माइनस तो माइनस हो जाएगा y, ठीक है, और इक्वल टू में 10, ये हो जाएगा ना। और इक्वेशन नंबर फर्स्ट तो ये हो चुका है, ठीक है ना, ये जो है इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो चुका है। तो अब हमको यहाँ पे क्या करना है कि इक्वेशन नंबर सेकेंड भी तो बनाना है। तो यहाँ पे देखिए, तो 3x प्लस y है तो y हो जाएगा, इक्वल टू में 5 है, ठीक है। तो यहाँ पे 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये इक्वेशन नंबर सेकेंड हो गया, ठीक है। तो अब दोस्तों यहाँ पे आप थोड़ा सा देख सकते हैं क्या, यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ठीक है ना। थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है कि अगर हम 3x जो है, ये x जो है ना, यानी कि 2x -y और 10 है, ठीक है, और इधर क्या है, थोड़ा सा पानी पी लेते हैं दोस्तों, ठीक है ना।
हाँ तो दोस्तों अगर यहाँ पे देखिए कि y है ना, तो अगर इस माइनस वाला y को अगर इस साइड हम इसको ट्रांसफर कर दे तो ये तो 10 प्लस y हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए पहले इसको आराम से पहले समझ लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे लिखना है क्या, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट में हमको अभी काम करना है, ठीक है। तो यहाँ से हम x का वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। तो किस तरह निकालेंगे, ठीक है ना। तो देखिए 2x हो जाएगा, उसके बाद इक्वल टू में 10 माइनस वाई को जो है इधर ले आइए तो प्लस वाई हो जाएगा ना, बिल्कुल हो जाएगा। उसके बाद हमको क्या करना है कि ये 2 मल्टीप्लाई में है तो इधर आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आराम से लिख दीजिए 10 प्लस वाई और डिवाइड में 2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से दोस्तों x का वैल्यू तो आ चुका है, ठीक है ना। तो x का वैल्यू आ चुका है। अब हम क्या करेंगे कि पुट कर देंगे क्या, x का वैल्यू इक्वेशन नंबर सेकेंड में, ठीक है ना। इक्वेशन नंबर सेकेंड में हम पुट कर देंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे, आराम से लिखिए, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इज इक्वेशन नंबर सेकेंड में, ठीक है। इक्वेशन नंबर सेकेंड में हमको x का वैल्यू पुट करना है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले इक्वेशन नंबर सेकेंड लिख लेते हैं, 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। उसके बाद x के जगह पे ये वाला जो है इसको हम पुट कर लेंगे वैल्यू x का, तो 3 हो जाएगा, इसको ब्रैकेट कर देते हैं। और क्या हो जाएगा 10 प्लस वाई और डिवाइड मतलब क्या हो जाएगा डिवाइड में 2। उसके बाद इक्वल टू क्या बचा है यहाँ पे, सॉरी यहाँ प्लस वाई है ना, प्लस वाई को भी देना होगा। उसके बाद यहाँ इक्वल टू में क्या है 5 है तो 5 को दे देते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि 3 को सबके साथ इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो चलिए कर देते हैं 3 को मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा तो 30, ठीक है ना। मतलब 10 और 3 को मल्टीप्लाई कर दिए हैं और प्लस 3 और y को करेंगे तो 3y और y में क्या हो जाएगा 2, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, इतना तो कर दिए हैं, ठीक है ना। अब बीच में क्या है प्लस है तो प्लस का साइन दे दीजिए और y मतलब y है तो इसके बेस में क्या है 1 दे सकते हैं ना यहाँ पे। तो इस तरीके से इसको कर दिए हैं और ताकि इसका एलसीएम लेके जो है ये फाइंड कर सके, ठीक है। तो इक्वल टू में 5 है तो 5 को रख दीजिए। अब जो है 2 1 का एलसीएम लीजिएगा तो 2 ही हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा ना। अब यहाँ पे 2 2 जाएगा तो क्या बचेगा तो 30 प्लस 3y और यहाँ पे 2y आ जाएगा, ठीक है ना। ये 1 2 2 और 2y आ जाएगा, ठीक है। प्लस है तो प्लस 2y आ जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या करते हैं तो इक्वल टू में 5 है तो 5 को रहने देते हैं। अब यहाँ पे 2 को जो है ना इस साइड ले आइए, ठीक है। तो इधर डिवाइड में तो इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ठीक है। 30 प्लस 13 प्लस 30 हो जाएगा। उसके बाद 3y प्लस 2y हो जाएगा, ठीक है। इक्वल टू में ये 5 और ये जो है डिवाइड में है ना, तो इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में 2 आ जाएगा, ठीक है। चलिए यहीं पे इतना दूर में कैलकुलेशन ये कर लेते हैं। तो 30 प्लस 3y प्लस 2y है, ठीक है। उसके बाद इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 10 आ जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको देखने से क्या लग रहा है कि y का वैल्यू तो आ जाएगा, इजीली आ जाएगा ना, इसीलिए हम इतना सारा प्रोसेस करना पड़ा है, ठीक है ना। तो यहाँ से अब इसको ऐड कर देंगे, ठीक है। तो ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे देख सकते हैं इसको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 30 प्लस 3 और 2y, ठीक है। 3y और 2y तो यहाँ पे 5y हो जाएगा इक्वल टू में 10 हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे सिंपल सा क्या करना है, ठीक है ना, कि 30 को इस साइड ले आइए, ठीक है। 30 को इस साइड ले आइए तो क्या हो जाएगा 5y इज इक्वल टू 10 माइनस 30, ठीक है ना। अब इसको जब घटाइएगा तो क्या हो जाएगा 5y इज इक्वल टू माइनस में 20 हो जाएगा ना, बिल्कुल हो जाएगा। अब जो है y इज इक्वल टू वाई को अकेला छोड़ दीजिए और इधर 5 क्या हो जाएगा डिवाइड में आ जाएगा, इस कोण में मतलब क्या हो जाएगा 5, ठीक है। तो जब इसको अब क्या कर सकते हैं काट सकते हैं, तो कितना बार में जा रहा है तो 4 बार में। तो यहाँ से y का वैल्यू जो है -4 आ गया है ना, बिल्कुल आ चुका है, ठीक है। तो अब हमको यहाँ पे क्या करना होगा कि अब y का वैल्यू तो आ गया है, ठीक है ना। x का भी तो वैल्यू लाना है, ठीक है ना। तो x का वैल्यू कैसे आएगा, तो यहाँ पे इक्वेशन नंबर अगर फर्स्ट में अगर y का वैल्यू अगर पुट कर दे तो यहाँ पे तो आ सकता है ना। यहाँ पे जैसे फर्स्ट इक्वेशन है ना,
तो y का वैल्यू जो है कि ये आया है तो इसके जगह पे पुट कर देना है, तो सिंपल है, x का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब चले इक्वेशन नंबर मतलब इक्वेशन फर्स्ट में जो है कि मतलब x का वैल्यू पुट कर देना है। ठीक है ना, तो पुटिंग, चलिए इसको काट देते हैं, आराम से इसको समझिए। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है ना, मतलब इक्वेशन नंबर फर्स्ट में y का वैल्यू पुट कर देना। ठीक है, तो चलिए पुट कर देते हैं। ठीक है ना, तो y का मतलब इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या था मेरा। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट यहाँ पे है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 10 है। ठीक है, तो अब y का वैल्यू पुट कर देते हैं, तो y का वैल्यू यहाँ पे क्या है, तो 2x और माइनस पहले से ही है। ठीक है ना, और यहाँ पे जब माइनस का वैल्यू पुट करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, बिल्कुल हो जाएगा 4 और इक्वल टू में 10। ठीक है, तो अब यहाँ पे 4 को इस साइड ट्रांसफर कर दीजिए, तो यहाँ पे यानी कि 10 माइनस 4 हो जाएगा ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 6। अब तो यहाँ पे x का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 6 डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो यहाँ पे जब काटिएगा इसको तो यहाँ पे कितना बार में 2 बार में जा रहा है। ठीक है, तो x का वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों, सॉरी यहाँ पे बार बार थोड़ा सा मिस्टेक हो जा रहा है, यहाँ पे 2 है ना। ठीक है ना, तो डिवाइड में तो 2 ही आएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3। ठीक है ना, 3 बार में ये कटेगा। ठीक है, तो यहाँ पे x का वैल्यू 3 आ चुका है। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों आपका x का वैल्यू आ गया, सॉरी यहाँ पे y का वैल्यू आ गया और यहाँ पे x का वैल्यू आ गया। ठीक है, चलिए हम लिख देते हैं x 3 आ गया और y का कितना आया है, -4 आया है। ठीक है, तो ये आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए 11 नंबर क्वेश्चन तक जो है कि सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, आगे कर लेते हैं। ठीक है, आगे भी देख लेते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन तो सॉल्व हो चुका है, उसके बाद हमको 12 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन में ये सारा दिया हुआ है, चलिए इसको जल्दी जल्दी से बना लेते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, y, z एंड w भी फाइंड करना है। ठीक है, इतना सारा ये क्वेश्चन डाटा दिया हुआ है, तो चलिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, चलिए पेज ले लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर क्या है, 12 है। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 12 है, तो गिवन है, क्या गिवन है, दिया हुआ है क्वेश्चन 3 x है, y है और z और w है। ठीक है, इस तरीके से इक्वल टू में क्या है, तो x है 6 है और -1 2 w है। ठीक है, और प्लस, चलिए इतना दूर में हटा लेते हैं, इसको एडजस्ट कर लेते हैं, x प्लस y हो जाएगा और z प्लस w, उसके बाद 3 है। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है कि दिया हुआ है। ठीक है, तो अब इसमें जो है कि क्या बोला जा रहा है दोस्तों, फाइंड करने के लिए बोला जा रहा है क्या, तो x, y और z एंड जो है कि w बोला जा रहा है। ठीक है, इतना का वैल्यू हमको फाइंड करना है। ठीक है ना, तो चलिए इसको फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन को आराम से इसको लिख लेते हैं और समझ लेते हैं। ठीक है, तो 3 है, तो 3 जो है कि सबके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, चलिए अब जल्दी जल्दी बना लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3x और 3y और 3z। ठीक है ना, 3z है, उसके बाद 3w हो जाएगा। ठीक है, मतलब मल्टीप्लाई हो जाएगा, उसके बाद इक्वल टू में क्या है, तो यहाँ पे x और 6 और -1 और 2w है। ठीक है, इतना हो गया, और प्लस है तो प्लस दे दीजिए, और जो बचा है इसको भी लिख देते हैं 4x प्लस y, उसके बाद z प्लस w है, उसके बाद 3 है। ठीक है, तो अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं कि x का वैल्यू निकालते हैं, पहले इक्वेशन इसमें तैयार कर लेते हैं। ठीक है, तो पहले इक्वेशन यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। ठीक है, ये वाला पार्टी दोनों को ऐड करना है। ठीक है, तो चलिए इसको ऐड कर लेते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे जो है इसको इसी तरीके से रहने देंगे, 3x 3y 3z और 3w हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू यहाँ पे इसको ऐड करना है, तो x प्लस 4 हो जाएगा और z प्लस क्या हो जाएगा, यानी कि 6 है ना, यहाँ पे x प्लस 4 और 6 प्लस x प्लस y हो जाएगा, उसके बाद -1 प्लस z प्लस w हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पे 2w और प्लस है तो प्लस और यहाँ पे 3 हो जाएगा, इस तरीके से। ठीक है, इसको हम
ऐड कर दिए हैं। तो अब चलिए आगे बनाना शुरू करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से हम देख सकते हैं दोस्तों क्या कि इक्वेशन हम यहाँ से एक बना सकते हैं 3x इक्वल टू में x प्लस 4 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 3x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा x प्लस 4, ठीक है। तो यहाँ से ये पहला इक्वेशन तैयार हो गया है। तो अब देखेंगे क्या कि w यानी कि यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है ना, w वाले छोड़ देते हैं तो 3y यहाँ से भी एक इक्वेशन आ रहा है, ठीक है ना। तो चलिए ये इक्वेशन को भी लिख लेते हैं। तो 3y इज इक्वल टू, तो यहाँ पे क्या है, तो इसके जगह पे तो 6 प्लस x प्लस y है, ठीक है, इतना है। तो ये इक्वेशन नंबर सेकेंड हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए 3z और ये है, तो इस दोनों को देख लेते हैं, लिख लेते हैं। तो 3z इज इक्वल टू में क्या है, तो -1 प्लस z प्लस w है, ठीक है। तो ये इक्वेशन नंबर थर्ड बन चुका है। अब 3w है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2w प्लस 3, यहाँ से इक्वेशन नंबर 4 आ चुका है, ठीक है। तो अब यहाँ पे अब हमको x का वैल्यू तो इसमें दोस्तों इजीली निकल जाएगा। x का वैल्यू जब निकल जाएगा तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, तो x का वैल्यू पुट करके y का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो चलिए इसको पहले कर लेते हैं, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में हमको काम करना है। तो यहाँ पे चलिए इक्वेशन नंबर लिख लेते हैं फर्स्ट, 3x इज इक्वल टू x प्लस 4। तो यहाँ पे अब क्या करेंगे, ठीक है ना, करना क्या है, तो x को इस साइड ले आते हैं, ठीक है। तो 3x और ये x को इस साइड ले आइएगा तो -x हो जाएगा, इक्वल टू में इधर क्या बचेगा 4। तो अब यहाँ पे 3x और एक x को घटाइएगा तो 2x हो जाएगा, इक्वल टू में 4। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू 4/2 हो जाएगा। अब यहाँ पे जब काटिएगा तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा 2, ठीक है, 2 आ गया है। अब यहाँ पे अब इक्वेशन नंबर सेकेंड में काम करेंगे, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर सेकेंड क्या है उसको लिख लेते हैं 3y 6 प्लस x प्लस y है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे x के जगह पे x का वैल्यू पुट कर देते हैं, 3y इज इक्वल टू 6 प्लस, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा x के जगह पे, तो x का वैल्यू पुट कर दिए प्लस y, ठीक है, इस तरीके से। तो y वाला पार्टी को इस साइड ले आते हैं, ठीक है। 3y और y को इस साइड ले आइएगा तो माइनस में y आ जाएगा ना, और 6 प्लस 2 को ऐड कीजिएगा तो 8 आ जाएगा। 3y और माइनस y को घटाइएगा तो यहाँ पे 2y और इक्वल टू में 8 हो जाएगा। y इज इक्वल टू 8/2, तो इसको जब काटिएगा तो क्या आ जाएगा, तो y का वैल्यू यहाँ पे 4 आ चुका है दोस्तों, ठीक है। चलिए दूसरा पेज ले लेते हैं। तो यहाँ पे x और y का वैल्यू आ चुका है, ठीक है ना। अब देखते हैं आगे क्या करना है। तो अब थोड़ा सा यहाँ पे देखना है क्या है, तो इक्वेशन नंबर अगर हम यहाँ पे देखिए कि अगर हम इक्वेशन नंबर फोर्थ में अगर काम करेंगे, ठीक है ना, तो यहाँ से तो w का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है ना, यहाँ से w का वैल्यू आ जाएगा। तो w का वैल्यू फिर इसमें अगर पुट कर देंगे तो यहाँ पे z का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए इक्वेशन नंबर अब फोर्थ में पहले काम करते हैं, ठीक है। इक्वेशन नंबर फोर्थ, इक्वेशन नंबर फोर्थ क्या था, तो यहाँ पे देख सकते हैं इक्वेशन नंबर फोर्थ यही तो था, ठीक है ना। तो इसको पहले लिख लेते हैं। तो इक्वेशन नंबर फोर्थ यानी 3w इज इक्वल टू 2w प्लस 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे ये 2w को इस साइड ले आइएगा तो 3w माइनस 2w हो जाएगा ना, और इक्वल टू में क्या बचेगा, तो 3 बचेगा, ठीक है। अब यहाँ पे 3w में से 2w को घटाइएगा तो w ही बचेगा, और यहाँ पे w का वैल्यू 3 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इतना तो हो गया है, तो w का भी वैल्यू आ गया। और इक्वेशन नंबर आप थर्ड में अगर काम करेंगे तो थर्ड में क्या है, तो थर्ड इक्वेशन नंबर देख लीजिए 3z इक्वल टू -1 है प्लस z प्लस w है, ठीक है। तो अब यहाँ पे w का वैल्यू इसके जगह पे पुट कर देते हैं, ठीक है। तो 3z इज इक्वल टू -1 प्लस z और w के जगह पे 3 हो जाएगा, ठीक है। तो अब z वाला पार्टी को इस साइड ले आते हैं, ठीक है। 3z और -z हो जाएगा, इधर क्या बचा -1 प्लस 3 बचा, ठीक है। तो अब इसको जब घटाइएगा तो 2z बचेगा, और इसको जब माइनस प्लस कीजिएगा तो माइनस तो होगा बट साइन 2 हो जाएगा, ठीक है। तो z का वैल्यू क्या हो जाएगा 2/2, तो काटिएगा तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, z का वैल्यू 1 हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों फाइनली आपका ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे अब लिख देते हैं x का वैल्यू जो जो आया है उसको अच्छी तरीके से लिख देते हैं। x का वैल्यू 2 आ गया, y का वैल्यू 4 और
जेड का वैल्यू जो है कि 1 आ गया है और डब्लू का वैल्यू 3 आ गया। ठीक है, ये दोस्तों आपका सारा आ चुका है। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन दोस्तों फाइनली अब बन चुका है। ठीक है ना, ये क्वेश्चन आपका बन चुका है। तो अब दोस्तों वीडियो बहुत बड़ा हो चुका है। ठीक है, तो क्वेश्चन को यहीं तक रहने देते हैं। 12 नंबर तक क्वेश्चन सॉल्व कर दिए हैं। ठीक है ना, अब यहाँ से आगे का पार्ट वाला वीडियो जो है कि अपलोड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, सो चलिए दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।